ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत प्रवेश के इस 10वें सत्र को 10वें पाठ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक जो जो भी हमने चिंतन किया उसका दूसरा ही नाम अध्यारोप है। अध्यारोप यानी क्या? अध्यारोप यानी आरोपित करना। आरोपित करना यानी जो है वह सत्य है, ऐसा है करके बताना अध्यारोप है। एक केवल सामान्य व्याख्या दे रहा हूं। यह सारी प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, इसका एक बार पूर्वावलोकन करते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की कि इस जीवन का प्रयोजन क्या है इत्यादि से। वहां पे हमने अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन यह सब देखा। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष यानी क्या? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति यानी दुख का समूल नाश हो, कभी भी न आए और हमेशा सुख का अनुभव रहे। परंतु यह तो कभी होते नहीं दिखता। जो भी कर्म मैंने अभी तक किए हैं उसमें यह मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ है। यानी आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति के मेरे मार्ग कहीं तो गलत है। इसीलिए हमने विचार किया क्या करना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि मूल कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस, अज्ञान, यह मूल कारण है। इसका विचार आज होने वाला है। तो वहां पे पहले अधिकारी का विचार किया था। अधिकारी कौन है? तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। तो साधन चतुष्टय से जो संपन्न है वह अधिकारी है। उसमें साधन चतुष्टय देखे थे, विवेक, वैराग्य, क्षमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। इस प्रकार के अधिकारी को त्वरित ज्ञान होता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है इत्यादि का हमने विचार किया। परंतु जो विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य, उसको प्रारंभ करने पर हमने कुछ प्रश्न किए थे। उसमें विचार प्रश्न पूछे थे, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, यह सृष्टि कैसे बनी और यह सृष्टि किससे बनी। अत्यंत संक्षेप में हमने जीव क्या है और ईश्वर क्या है इसका विचार किया था। एक को अविद्या उपाधि है, एक को माया उपाधि है। कौन सी अविद्या और माया? माया और अविद्या हमने विचार किया था जो शुद्ध सत्व प्रधाना और मलिन सत्व प्रधाना, शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि से युक्त और मलिन सत्व उपाधि से युक्त, ऐसे ईश्वर और जीव, इनके बारे में हमने देखा। जीव और ईश्वर, उनके ऐक्य का जब हम विचार करेंगे तो उनका और ज्यादा विचार हम करने वाले हैं। परंतु अब विचार करने वाले हैं इस जगत का, जो भी हम अनुभव करते हैं। ईश्वर के बारे में हम सोचते नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी भी हमें दुख नहीं देता। जब दुख का अनुभव प्राप्त होता है तब ईश्वर के बारे में सोचते हैं, वह बात अलग है। परंतु ईश्वर के बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं है। हम तो जीव है ही,
तो अपने बारे में सोचे बिना रहते नहीं है। परंतु जब हम अपने बारे में विचार करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो किन गलत प्रकारों से सोचते हैं, इसका विचार हमें सृष्टि विचार के द्वारा प्रकट हो जाता है। सृष्टि का विचार जब किया तो हमने वहां पे देखा कि तम प्रधान जो अविद्या है, जो तम प्रधान अविद्या है, वहां से क्या क्या उत्पन्न हुए। पहले अपंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। अपंचीकृत पंचमहाभूत तम प्रधान तो थे, परंतु उनमें सत्वगुण भी था, रजोगुण भी था और तमोगुण का प्राधान्य था। तो उसका जो सत्वगुण है, सत्वगुण से हुई ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि, रजोगुण से हुई कर्मेंद्रिया और पंचप्राण, इन 17 चीजों का बनकर बना सूक्ष्म शरीर। जो तम प्रधान था वह सारे पंचमहाभूत पंचीकृत हुए, एक दूसरे से घुल मिल गए, एक हो गए, स्थूल बने और उससे संपूर्ण स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस दृष्टि से हमने विचार किया था, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। इसी के साथ जोड़कर हमने विचार किया था जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और इसी को जोड़कर हमने विचार किया था 5 कोश, एक अन्नमय कोश, बाद में प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पिछले पाठ में हमने जब देखा था तो इसका क्रम अलग था, क्योंकि वो उत्पत्ति क्रम से लिया था, यहां पे हम उल्टा जा रहे हैं। तो यह हुए 5 कोश और इनको एक साथ जोड़ दिया था। स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था और 3 कोश प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, और कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था और आनंदमय कोश। अब यह सब है ऐसे बताया, परंतु अब विचार करते हैं इस सब की शुरुआत कहां से हुई। इन सब की शुरुआत कहां से हुई, तो पहले हमें जाना पड़ता है पंचीकृत पंचमहाभूतों से। चलो शुरुआत करते हैं। यह सारी जो अवस्था है, शरीर है, पंचमहाभूत है, इनको हम बाजू में रखते हैं। ये पंचीकृत पंचमहाभूत लेते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूत किससे बने अगर पूछा जाए तो उत्तर है अपंचीकृत पंचमहाभूतों से, तन्मात्राओं से। ठीक है, तन्मात्राएं। तन्मात्राएं कहां से उत्पन्न हुई, तो तन्मात्राएं उत्पन्न हुई तम प्रधान प्रकृति से। ये तम प्रधान प्रकृति से। अब ये तम प्रधान प्रकृति जो है या माया है, वह कैसी है, सत्व रज तम गुण से युक्त है, परंतु यह ब्रह्म के अधीन है। अधीन है यानी उसका आश्रय लेकर है, ब्रह्म का आश्रय लेकर है। ब्रह्माश्रया हमने एक उदाहरण देखा था। तो अब इन दोनों में, ब्रह्म और माया, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, इसका विचार हम अब करते हैं। उदाहरण बताते हैं। पहले यह एक बात तो ध्यान में आनी चाहिए कि इन सब में सबका मूल कारण क्या है। सबका मूल कारण है माया। माया के कारण आवरण निर्माण हुआ, किसके ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। ब्रह्म ढक गया, ब्रह्म का ज्ञान आवृत्त हुआ, और जो भी विक्षेप निर्माण हुआ, जो भी माया से विक्षेप निर्माण हुआ, वह सारा यह
प्रपंच है। अब एक उदाहरण बताता हूं। रास्ते पे रस्सी पड़ी है। हम्म? रास्ते पे रस्सी पड़ी है, कुछ ठीक से प्रकाश नहीं है, इसीलिए आपको उस रस्सी की जगह पर सर्प का आभास हुआ। केवल आपने सर्प ऐसे नहीं सोचना है। अब आप स्वयं विचार करो, सर्प का आभास जब होता है तो क्या खाली केवल सर्प है ऐसे आप कहोगे, या उसके इतने बड़े बड़े दांत थे, ऐसे हरे रंग की आंखें थी, उसका रंग काला था, उसके जो स्किन थी, उसकी जो चमड़ी थी वो इस प्रकार की थी, वो इतना लंबा था, ये सब कुछ भी आ जाएगा। बाकी सारे भी गुण आ जाएंगे ना, बाकी सारी चीजें भी उसमें आ जाएंगे। यानी उसमें भी एक क्रम निर्माण हुआ। सूक्ष्म विचार कीजिए। अब पहले आवरण है। आवरण किस रूप में है? अज्ञान के रूप में है। आपको रस्सी का भान नहीं हुआ, रस्सी है ऐसे भान नहीं हुआ। उस अज्ञान ने क्या निर्माण किया? विक्षेप। पहला विक्षेप क्या है? सर्प है। केवल सर्प यह है, सर्प है। उसके साथ साथ अगला विक्षेप जहरीला है। अगला विक्षेप बड़े बड़े दांत है। तो सर्प ने किसको जन्म दिया? जहरीले सर्प को जन्म दिया। तुरंत जहरीला सर्प जन्म को नहीं आया है। जब वह जहरीला है यह पता चला तो अगला विक्षेप क्या हुआ? उसके ऐसे ऐसे उसकी चमड़ी है, ऐसे ऐसे आंखें हैं, दांत है इत्यादि। बाद में उसकी लंबाई ऐसी है, वो ऐसे गोल गोल बैठा है। यह एक के बाद एक के बाद एक निर्माण हुआ। जैसे इसी प्रकार से पहले माया के कारण क्या हुआ? ब्रह्म आवृत्त हुआ। और माया, बस शुरुआत कहां से हुई? माया से, आवरण। और विक्षेप की जब शुरुआत हुई तो कैसे क्या क्या हुआ? पंचतन्मात्राएं, पंचतन्मात्राएं से ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और पंचीकरण होके यह संपूर्ण सृष्टि। फिर से एक बार दोहराता हूं। जैसे सर्प, सर्प बुद्धि ने उसकी किस प्रकार की उसकी चमड़ी है, चर्म कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसके दांत कैसे है, उसकी आंखें कैसी है, इन सारे बुद्धियों को, इन सारे विचारों को जन्म दिया एक के बाद एक के बाद एक। इसी प्रकार से त्रिगुणात्मिका जो माया है, उस माया ने विक्षेप में जब पंचमहाभूतों को निर्माण किया, गुणों को, तीन गुणों को समझो, चलो तीन गुणों को निर्माण किया, तो तीन तीन गुणों से यह सारे एक के बाद एक के बाद एक उत्पन्न होते गए। अब केवल एक सूक्ष्म विचार बताता हूं, क्योंकि यह समझना आवश्यक है। अब प्रश्न ऐसा है आप सबके लिए, क्या व्यापक है, क्या बड़ा है? माया बड़ी है या ब्रह्म? ब्रह्म आश्रय है, माया आश्रित है। जो भी आश्रित है, क्या वह आश्रय को संपूर्णता से ढक सकता है? नहीं ढक सकता। कैसे संभव है? ब्रह्म से ज्यादा व्यापक कुछ है ही नहीं। तो माया ब्रह्म को आवृत कैसे करती है? इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है। माया ब्रह्म को आवृत नहीं करती। ब्रह्म कभी भी किसी भी वस्तु से आवृत ढक नहीं जा सकता, किंतु
देखने वाले की दृष्टि के लिए वह ढक जाता है, माया के कारण वह ढक जाता है, जैसे हमारे लिए सूर्य बादलों के कारण ढक जाता है। रास्ते पे चल रहे, रास्ते में ऊपर देखा, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे रहे हैं? बादल। कह रहे बादलों के पीछे सूर्य है। अब बड़ी सुंदर यह बात है, और यह बात को समझो तो आगे की बात एकदम सुलभ है। आपने क्या कहा? सूरज दिखाई नहीं दिया, 3 दिन से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, आकाश में केवल बादल ही थे। मेरा अगला प्रश्न यह है, बात बिल्कुल सही है, आकाश में सूर्य नहीं था, बादल थे, इसमें सच्चाई कितनी है? अगर आकाश में सूर्य नहीं है तो बादल है, यह कैसे पता चला? चलो ठीक है, बादलों से सूर्य ढक गया, सूर्य बड़ा है या बादल? अगर किसी को ढकना है, समझो यह पेन है, हरे रंग का ही दिखाई नहीं देगा आपको, यह पेन है, अगर इसको ढकना है तो यह सारा मेरा हाथ बड़ा होना चाहिए तब यह ढक जाएगा, ऐसे तो ढकता नहीं है। यानी कठिनाई है। परंतु समझो यह पेन है, परंतु मैंने ये उंगली छोटी सी केवल यहां पे रख दी, ढक गया। क्यों हुआ ऐसे? देखने वाले की दृष्टि के ऊपर आवरण है, आवरण का परिणाम देखने वाले के ऊपर है, जो आवृत हो रहा है उसके ऊपर नहीं है। बात समझना, आवरण है, ढक जाना है, वह देखने वाले के लिए है, जो ढका जा रहा है उसके लिए नहीं। और अगली मजे की बात, बादलों से सूर्य ढक गया है, आकाश में सूर्य नहीं है, यह बात सूर्य के प्रकाश में ही पता चली, है ना? सूर्य के प्रकाश में ही पता चला कि बादलों के से सूर्य ढक दिया है, गया है, और हमने क्या कहा? आकाश में सूर्य है नहीं। परंतु अगर ये मैं कह रहा हूं मुंबई में से, कोई बेंगलोर से है या कोई सूरत से है, वह क्या कहेगा? सूरज था, सूर्य था आकाश में, किसने कहा नहीं था? मैंने देखा है, सुबह उसका फोटो भी निकाला है, तब को इसकी बात सच है? आकाश में सूर्य था या नहीं? बस ऐसी ही बात है जगत के बारे में। क्या यहां तक ये दृष्टांत समझ में आया? यानी सब जगह पर अज्ञान का अस्तित्व भी अगर पता चल रहा है तो वह भी ब्रह्म के कारण है। अब ये बात ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को ध्यान में रख के चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सारी माया से उत्पत्ति हमने देखी, चाहे वो ईश्वर हो, जीव हो या संपूर्ण सृष्टि हो, सभी जगह पर इसी प्रकार से ब्रह्म है और केवल ब्रह्म है। इसीलिए इसीलिए हमें उस सृष्टि का भान हो रहा है। अब दुविधा यह है, कठिनाई यह है, हम उस जगत को सत्य मानते हैं, जगत को देखते हैं, परंतु जगत को प्रकाशित करने वाला, जगत का हमें ज्ञान देने वाला जो मूल कारण चेतन है,
ब्रह्म है उसको कभी नहीं देखते। वास्तव में जो उदाहरण में हमने देखा, बादलों को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि बादल दिख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि सूर्य है। चाहे मेरी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा हो, परंतु सूर्य है। बादलों के दूर हो जाने पर मुझे दिखेगा, परंतु हम बादलों को पकड़कर बैठ जाते हैं। तो अब क्या करना है? बादलों को दूर करना है, इस सृष्टि को दूर करना है। इस सृष्टि को, अब पहले सृष्टि को दूर करना आवश्यक है, इसी को कहते हैं अपवाद। यही वेदांत में, शास्त्र में सिखाने की प्रक्रिया बताई गई। यहां तक बात समझ में आई? हमने क्या मूल विचार किए हैं, क्या देखा है? सभी जगह पर चैतन्य है। चैतन्य का भान माया का जो कुछ भी कार्य है, माया के जो भी परिणाम है, उनके प्रभाव के कारण चैतन्य दिखाई नहीं दे रहा। किससे? देखने वाले को। अब एक बात सुनना, अगर कोई आए आपके पास दौड़ते हुए, अरे जल्दी चलो वहां पे सांप है। आपने वेदांत पढ़ा है इसलिए आपको पता है, क्या वहां पे सांप नहीं, वहां पे क्या है? रस्सी है। तो अब बात बताओ, आप उसको क्या कहो? अरे नहीं रे, वहां पे रस्सी है, ठीक से जाकर देखो। ऐसे कहोगे? अच्छा सांप है, चलो देखते हैं, ऐसे कहोगे? दूसरा तरीका आजमाएंगे ना, कहेंगे अच्छा सांप है, चलो देखते। किस प्रकार का सांप था? कितना लंबा था? कब देखा? 1 घंटे पहले देखा, अभी देखा? टॉर्च लेकर जाएंगे, यानी वहां तक पहुंच, जब तक पहुंच रहे हैं तब तक आपने साथ में क्या लिया? आपने साथ में टॉर्च लिया, बड़ी सी बड़ा सा डंडा लिया। यह सारे वस्तुओं के साथ आप वहां पे गए, और तब तक आपने उसको पूछा है कितना, वो सांप जो था, सर्प था, कितना लंबा था, उसकी आंखें कैसी थी, किस प्रकार का था, क्या जहरीला दिख रहा था या नहीं था, इस प्रकार से। और जब आपने टॉर्च जलाई, तो वहां पे क्या दिखा उसको? रस्सी। अरे रस्सी थी, हाँ रस्सी ही थी, परंतु मुझे लगा शायद सर्प आ गया हो, हम उसको कहेंगे। उसको झूठा साबित नहीं करना है, क्योंकि उसको जो अनुभव हुआ है, भ्रांति हुई है, उसके लिए वह सत्य है। शायद आया हो इसलिए मैं भी देखने के लिए आया, परंतु वास्तव में यहां पे रस्सी पड़ी है, कई दिनों से पड़ी है। जब से मैं देख रहा हूं तब से रस्सी ही है। इस प्रकार से उसको समझाया जाता है। इसी प्रकार से पहले हमारे जगत के अनुभव को सत्य बताकर वह किस प्रकार से है, वह किसका बना है, कैसे बना है, यह संपूर्ण बात समझाई जाती है। इसको कहते हैं अध्यारोप, आरोपित करना। और बाद में उसको हटाया जाता है, उसको कहते हैं अपवाद। अध्यारोप और अपवाद यह सिखाने की प्रक्रिया है। तो अब अपवाद इस प्रकरण को हम प्रारंभ करते हैं। अपवाद इस शब्द का अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है, अगर इसका विचार करना है तो एक बात ध्यान में रखना। अपवाद अपवाद तभी हो सकता है जब वह वस्तु मिथ्या है। पहली बात, अपवाद उसी वस्तु का हो सकता है जिसका
अनुभव मिथ्या है। रस्सी के ऊपर होने वाले सर्प का जो आभास है उसमें सर्प का अपवाद, सर्प का निराकरण संभव है, परंतु रस्सी का निराकरण कभी हो नहीं सकता, क्योंकि रस्सी का अनुभव, रस्सी और सर्प इस जोड़ी में मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं, रस्सी का अनुभव सत्य है और सर्प का अनुभव मिथ्या है। तो इसीलिए सर्प का निराकरण हो सकता है। देखो जो सत्य वस्तु है उसका निराकरण कभी हो सकता है? जो सत्य ज्ञान है, क्या मैं समझा सकता हूं सामने रस्सी है, सचमुच में रस्सी है, क्या मैं दूसरे को समझा सकता हूं यह रस्सी नहीं है करके? नहीं। 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 रस्सी है ऐसे ही ज्ञान देना पड़ेगा, ऐसे ही बताना पड़ेगा। हाँ। परंतु रस्सी के ऊपर किसी को भ्रम हुआ है कि यह सर्प है, हाँ। तो यह जो सर्प का ज्ञान है, यह सर्प है, यह ज्ञान है, वह हाँ। सत्य है या मिथ्या है? सत्य है। नहीं, सर्प की नहीं। मिथ्या है ना, सर्प, हाँ। हाँ, सर्प मिथ्या है। सर्प हाँ। मिथ्या है, रस्सी सत्य है। हाँ, या रस्सी सत्य है। तो उस मिथ्या बुद्धि का, मिथ्या जो ज्ञान है, हाँ। उसी का अपवाद हो सकता है, उसी का मैं निराकरण कर सकता हूं। अरे यह सांप नहीं है, यहाँ पे नहीं, रस्सी है। रस्सी है। हाँ। परंतु मैं रस्सी को कहूं यह रस्सी नहीं, यह रस्सी है, मूर्खता है, हाँ, हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। इसीलिए जो मिथ्या है उसी का हम निराकरण कर सकते हैं। तत्काल। हाँ। किंबहुना जिसका निराकरण कर सकते हैं उसी को मिथ्या कहा गया है। तो भाष्यकार श्री आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या दी है अपवाद क्या है। तो वह कहते हैं किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु हो, पूर्व विशिष्ट मिथ्या बुद्धि, पूर्व विशिष्ट स्पेसिफिक एक कोई प्रकार की जो मिथ्या बुद्धि थी, यानी मिथ्या अनुभव था कि यह वस्तु ये है, ये सर्प है, वास्तव में है रस्सी परंतु ये सर्प है, ऐसी बुद्धि, यह हुई मिथ्या बुद्धि। ऐसे बुद्धि का निश्चय हो जाने पर, अब वहां पे क्या हुआ है, निश्चय हुआ, रही ये सर्प ही है, ऐसे निश्चय हो जाने पर उसके बाद उत्पन्न हुई, उसके बाद उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि, यथार्थ बुद्धि यानी जो सच में है उसका ज्ञान। यथार्थ बुद्धि इसके बारे में क्या होगी, यह रस्सी है। तो रस्सी के ज्ञान से किसका निराकरण हुआ, यह सर्प है, इस ज्ञान का, भ्रांति का निराकरण हुआ। इसी प्रकार से जो यथार्थ बुद्धि पूर्व विशिष्ट पहले को प्राप्त हुई मिथ्या बुद्धि का निराकरण करने वाली होती है, निरसन करने वाली होती है, उसी को अपवाद कहते हैं। तो पहले भ्रांति हुई, भ्रांति का निश्चय हुआ कि यह सत्य है, यह भ्रांति है, अगर ऐसे हम जाने तो बात भिन्न है। भ्रांति सत्य है यह निश्चय होना चाहिए, जो भी भ्रांत अनुभव है वह सत्य है यह निश्चय होना चाहिए, नहीं तो उसका निराकरण की कोई बात ही नहीं आती। मिराज वाटर, जो मरुभूमि में जो पानी का आभास होता है, उसको तो हम भ्रांति से देखते हैं, या फिर इंद्रधनुष्य, हमें पता है मेरी आंखों को दिखाई दे रहा है परंतु वास्तव में है नहीं, यानी यह भ्रांति है, यह अगर हम जाने तो उसके निरसन का कोई हेतु ही नहीं होता।
परंतु जहां पे वह भ्रांति सत्य है ऐसा जब अनुभव है, निश्चय हो गया है, तभी निरसन हो सकता है। और कैसे होगा निरसन? जो वस्तु मूल में है उसका यथार्थ ज्ञान जैसे है वैसा ज्ञान होने से यह अ, भ्रांति, यह अपवाद पूर्ण हो जाता है। इसे कहते हैं अपवाद। सर निरसन का इंग्लिश में निरसन इज निगेशन, रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन। रेफ्यूटेशन और निगेशन, निगेशन इज मच सिंपलर वर्ड। So, if you want to know this in English, it is the negation of that idea of reality, negation of the idea of reality in an object, in a, in an misperceived object, or in misperception. The idea of reality in misperception is when it is negated on account of knowing the reality of substratum. So here substratum is yathartha, reality of substratum is yathartha jnana. एग्जाम्पल, उदाहरण, रज्जु के ज्ञान से ही, रस्सी के ज्ञान से ही सर्प का मिथ्या ज्ञान दूर हो सकता है। परंतु रस्सी और सर्प, इसके बारे में तो बात आसान होती है, ब्रह्म के बारे में क्या करें? तो उसके लिए प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा अब पहले अध्यारोप समझो। संपूर्ण यह बात में अब फिर से थोड़ा ध्यान देना। सभी जगह पर ब्रह्म है और सभी जगह पर माया का कार्य है। यहां पे एक और वेदांत का सिद्धांत आता है। अब दो शब्द ध्यान में रखना, एक है परिणाम, एक है परिणाम और दूसरा है विवर्त। एक है परिणाम, दूसरा है विवर्त। इस विवर्त के बारे में हमने थोड़ा विचार किया है, परंतु यहां पे अभी फिर से इसका विचार करते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसे देखो, रस्सी के ऊपर किसका आभास हुआ? सर्प का आभास हुआ। अब सर्प जो है वह, उसकी सत्ता कैसी है? वह सचमुच में है या भ्रांतिजन्य है? भ्रांति है, वह भ्रांति है। यानी उसकी सत्ता, प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, उसकी जो सत्ता है वह रस्सी से भिन्न है। तो अब यह सत्ता बात क्या है? आसान सी बात बताता हूं। अगर सत्ता यानी होना, एक अस्तित्व की एक प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, ऐसे ही समझो। सत्ता को दूसरा शब्द समझाना मुश्किल है दूसरे शब्द में, परंतु संकल्पना समझाता हूं। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, आपस में सम सत्ता जिनकी, लखी साधक बाधक तातिन की। अगर लकड़ी
आपके पैर पर लगे तो क्या आपको दर्द होगा? होगा, क्योंकि लकड़ी और आपका शरीर इन दोनों की सत्ता समान है। परंतु आप सो रहे हो, सपने में शेर ने आपके ऊपर हमला किया। क्या आपके शरीर पर कोई चोट पहुंचने वाली है? नहीं। अरे वहां पे तो शेर है, यहां पे तो लकड़ी थी, तो कुछ ना कुछ परिणाम होना चाहिए। क्या होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह जो सपने में जो शेर है उसकी सत्ता और जागृत अवस्था में आपका जो शरीर है यह, उसकी सत्ता भिन्न है। इसी प्रकार से भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण दिखाई देने वाला सर्प और रस्सी, इनकी सत्ता भिन्न है। यानी सर्प ने, सॉरी, रस्सी ने क्या अपने स्वरूप का त्याग किया है, अपने रूप का त्याग किया है? नहीं। रस्सी में कोई बदल न होते हुए, बिना कोई बदलाव हुए, वहां पे हमें क्या दिखा? सर्प दिखाई दिया। अब सर्प के लिए, मिथ्या सर्प के लिए उपादान कारण क्या हुआ? मटेरियल क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान ही परिवर्तित हुआ। अब यह जो अज्ञान है, उस अज्ञान की सत्ता और सर्प की सत्ता, विचार करके बताइए, क्या समान हो सकती है? तो अब दूसरी बात ध्यान में रखना, सर्प की रस्सी की सत्ता, सर्प की सत्ता भिन्न है। जिस अज्ञान के कारण रस्सी के ऊपर सर्प का आभास हुआ, उस अज्ञान की सत्ता और रस्सी की सत्ता एक है। अब आते हैं परिणाम और विवर्त की तरफ। अपने स्वरूप को छोड़े बिना दूसरे रूप में प्रतीत होना, जिसमें जो भी परिवर्तन हुआ है उसकी सत्ता और मूल वस्तु की सत्ता भिन्न है, उसे कहते हैं विवर्त। मैं दो तीन व्याख्याओं को एक करके बता रहा हूं संकल्पना समझाने के लिए। रस्सी ने, व्याख्या ध्यान में नहीं रही तो भी चलेगा, संकल्पना समझो। क्या रस्सी ने अपने स्वरूप को छोड़ा है सर्प होते वक्त? नहीं। तो सर्प के लिए रस्सी ने अपने स्वरूप को बिल्कुल नहीं छोड़ा, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। सर्प की सत्ता, जो भी दिख रहा है रस्सी की जगह पर, उसकी सत्ता और रस्सी की सत्ता भिन्न है। उस भ्रांति के लिए जो भी कारण हुआ, वह अज्ञान, वह रस्सी को आवृत्त कर रहा है। अज्ञान की सत्ता कभी भी सत्य वस्तु से समान हो नहीं सकती। और अज्ञान ने किसको जन्म दिया है? उस भ्रांति को जन्म दिया है, स्वयं। तो अज्ञान बदल गया। अज्ञान अज्ञान की तरह दिखाई दिया क्या? नहीं। अज्ञान में अपने आप में बदल हुआ और सर्प दिखाई दिया। तो अपनी ही सत्ता में दूसरे वस्तु को अपने में बदलाव बनाकर जन्म देना, इसे कहते हैं परिणाम। मिट्टी जब घट बनी तो मिट्टी का पहले गोला था। अब जब उसका घट बना है तो क्या मिट्टी दिखती है या घट दिखता है? परंतु मिट्टी में बदलाव हुआ है। हाँ, तो यह हुआ परिणाम। दूसरा एक बेस्ट एग्जाम्पल फॉर परिणाम, हाँ, बेस्ट परिणाम के लिए उत्तम उदाहरण है दूध का दही होना। दूध का, हाँ, दूध का दही होना, दूध का दही हो जाना, यह है परिणाम। यह
विकार का भी उदाहरण है, परंतु अभी मैं परिणाम के दृष्टि से समझा रहा हूं। तो अपने ही सत्ता में, अपने आप में बदलाव लाकर किसी नए वस्तु को जन्म देना हुआ परिणाम। मॉडिफाइंग वन सेल्फ टू क्रिएट समथिंग न्यू विच इज इन द सेम प्लेन ऑफ रियलिटी। अब ये यही क्या कहते हैं, खूबियां है और यही एक दृष्टि है। हम्म? चलो, मिट्टी को बाजू में रखते उसकी कोई कीमत नहीं है, सोने को लेते हैं। हम्म? आप सोने के गहनों को लेकर जवाहिरे के पास गए, सुनहार के पास गए, बेचना है। अंगूठी, हार, यह सारे हैं, वह किसकी कीमत करता है? सोने की कीमत करता है। अंगूठी की क्यों नहीं करता? Not as much as the gold price. तो वहां पे सत्य क्या है? अंगूठी सत्य है या सोना सत्य है? सोना। तो अब बताओ, सोने की अंगूठी बनी, पर जब सोने की अंगूठी बनी तो सोने ने अपने सोनेपन को छोड़ा है? नहीं, सोना सोना ही रहा। तो अंगूठी कहां से बनी? तो यही है, वो जो अंगूठी है, इस दृष्टि से देखा जाए तो सोने को अंगूठी कहना अज्ञान हुआ। सोने को अंगूठी कहना अज्ञान हुआ। तो इसीलिए अंगूठी यह एक नाम और रूप है, नेम एंड फॉर्म। तो वास्तव में सोने में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नहीं तो कोई सोने की अंगूठी बनाता ही नहीं था। अंगूठी बनाने जाओ और सोना छूट गया। तो सोने में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी सोना सोना ही रहा अंगूठी होने पर भी। तो बदलाव कहां पे हुआ है? देखने वाले की बुद्धि में। इसी को कहते हैं विवर्त। दृष्टि में भेद हुआ। हमारे दृष्टि में, सुनहर के दृष्टि में भेद है। उसने देखते वक्त सोना ही देखा, हम देखते वक्त क्या देखते हैं? अंगूठी देखते हैं। तो वहां पे नाम रूपात्मक बदलाव हुआ। बदला क्या? केवल नाम और रूप। नाम और रूप, यह जो है नेम एंड फॉर्म, इसको जन्म किसने दिया है? माया ने दिया है, अज्ञान ने दिया है। तो वह नाम और रूप अज्ञान से जन्म हुआ, तो अज्ञान का वह हुआ परिणाम, और सोने का हुआ विवर्त। सोने ने अपने सोनेपन को बिना छोड़े वह बना अंगूठी, यह हुआ विवर्त। और सोना है, यह अज्ञान ढक जाकर हम कहते सोने की अंगूठी कहते, पर हमारा ध्यान किसकी तरफ है? कितनी अच्छी अंगूठी है। क्या कहते हैं? हार का डिजाइन अच्छा है। सोने का हार है, परंतु सोने की परख नहीं, हार का डिजाइन अच्छा है। खरीदने के लिए जाते हैं सोना, पर देखते हैं क्या हार का डिजाइन क्या है। ये बड़ी अजीब है दुनिया, वैसे देखा जाए तो बात छोड़ दो, चलो उसके हमें चिंतन नहीं करना है। हमें विचार करना है परिणाम और विवर्त। तो संकल्पना समझ में, परिणाम क्या है और विवर्त क्या है। अब क्योंकि जब यह हम दुनिया के बारे में, इस जगत के बारे में लगाएंगे तो और भी बड़ा आनंद मिलने वाला है। एक मिनट, मैं सबसे पूछ रहा हूं, मतलब ये संकल्पना समझ में, परिणाम क्या है और विवर्त क्या है। जी जी करिए। हाँ, तो अब हर जो कोई भी पग है, इन एवरी स्टेप, जहां से माया उत्पन्न हुई स्थूल शरीर तक, सभी जगह पर हमने देखा वहां पे क्या है? ब्रह्म है। वहां पे माया के कारण उत्पन्न हुआ सारा शरीर इत्यादि भी है। अब इस दृष्टि से अगर मैं पूछूं,
मैंने हाथ में क्या पकड़ा है, तो केवल एक वाक्य में उत्तर दिया जा सकता है, ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम। क्या गलत है? ये कौन है? ब्रह्म का विवर्त और माया का परिणाम। क्योंकि स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर किसका परिणाम है? अज्ञान का अज्ञान का परिणाम है। और विवर्त किसका है? वहां पे जो चैतन्य है उसका विवर्त है। और अगर चैतन्य का विवर्त है तो इसी क्षण में वह चैतन्य ही हूं। परिणाम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह अज्ञान का परिणाम है। इसी विचार पर आज रुकते हैं। अपवाद तो मुझे आज शुरू करना था, परंतु यह संकल्पना समझ में आई तो बात अच्छी है। अगला अपवाद बड़ा आसान हो जाता है। तो हर जगह पर, हर समय, हर अनुभव में यही बात ध्यान में रखनी है, माया का परिणाम क्या है और विवर्त कारण क्या है। इसीलिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है विवेक चूड़ामणि में। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। न सामान्यतः हम क्या कहते हैं, रस्सी पर किसका आभास हुआ? सर्प का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा? रस्सी नहीं पता चलेगी, ठीक है, परंतु अगर सर्प के ऊपर रस्सी का आभास हो तो दुर्भाग्य है, जो जगत है वह सर्प की तरह है और उसके ऊपर रस्सी का आभास होता है, यानी वह सत्य है। जो सत्य है नहीं वह सत्य है, ऐसे हमारा अनुभव होता है। अतस्मिंस्तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा। भुजगे सर्प में, रज्जुधिषणा, रज्जुधिषणा रज्जु बुद्धि, रस्सी की बुद्धि। अतोऽनर्थव्रातो निपतति समाधातुरधिकः ततो यो सद्ग्राह सही भवति बंध शृणु सखे। हे सखे, ओ माय फ्रेंड, लिसन। अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो नहीं है, जो वस्तु नहीं है उसमें वो वस्तु वही है, ऐसे विचार करना। वास्तव में सर्प रस्सी नहीं है, परंतु सर्प को रस्सी समझना, यही है अध्यास, अज्ञान। यह किसके कारण हुआ? तमसा, तमोगुण के कारण, अज्ञान के कारण। विवेकाभावाद्वै, विवेक के अभाव में, स्फुरति, स्फुरति होता है प्रतीत होता है, भुजगे रज्जुधिषण, उदाहरण दिया। रस्सी में, सर्प में रस्सी का आभास हुआ तो सर्प को पकड़ने गया और सांप ने काट लिया। क्योंकि उसने ठीक से परखा नहीं था, अरे सचमुच में रस्सी है या सर्प है, अंधेरा है, देखना चाहिए। अतोऽनर्थ व्रातः, अनर्थ, एक अनर्थों की माला ही, दुखों की, संकटों की माला ही शुरू हुई। इट्स अ डाउनफॉल, कैलामिटस संसार, वन आफ्टर अनदर कैलामिटी हैज स्टार्टेड। अतोऽनर्थ व्रातो निपतति समाधातुरधिकः ततः, इसीलिए, देयरफॉर, यह असद्ग्राह, यह जो असद्ग्राह है, असत को, जो सत्य नहीं है, उसको पकड़ कर रखना ही बंध है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद गुरुजी।